So hello guys and welcome back to my channel Himalayan Devale. I'm Rahul and once again I'm here to explore for another temple. So जैसा कि आप देख सकते हैं सावन का आखिरी सोमवार है, 5वां सोमवार है और आज हम भोलेनाथ के यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। इस मंदिर का नाम शिव शक्ति मंदिर है और ये शिमला के बाईपास से थोड़ा सा पीछे है, बिल्कुल पेट्रोल पंप के सामने। बहुत ही छोटा सा मंदिर है, कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं है। इस मंदिर के बाहर एक पेंटिंग बनी हुई है जिसमें एक शिवलिंग है और उसके ऊपर 2 आँखें लगी हुई है। ठीक है, सो इसी तरह की एक कथा है जिसमें इसी तरह की कुछ चीज़ें होती हैं आंखों से रिलेटेड। जो शिवलिंग पे आंखें लगती है तो वो मैं आज आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ। बिकॉज़ वो ऐसा ही एक छोटा सा मंदिर था जहाँ पे जिस भक्त ने भगवान भोलेनाथ की पूजा की थी उन्हें उनके दर्शन हुए थे, उनका आशीर्वाद मिला था। सो वही चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सो ये बहुत प्राचीन समय की बात है। भोलेनाथ के एक भक्त होते थे जिनका नाम था कनप्पा। वो एक शिकारी था, बहेलिया, भील भी जिन्हें कहा जाता है। सो वो शिकार करता था, उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सो एक दिन वो जंगल में शिकार करने गया और वहाँ पे वो रास्ता भटक गया। सो जंगल में घूमते घूमते वो एक मंदिर में पहुँच गया। एक छोटा सा शिव मंदिर था, इसी तरह बिल्कुल बहुत छोटा, जिसमें सिर्फ एक शिवलिंग थी और कुछ नहीं था। और जैसे ही उसने मंदिर में शिवलिंग को देखा वो आकर्षित हो गया शिवलिंग के प्रति और उसका दिल किया कि मैं भी यहाँ पे भगवान की पूजा करूँ। लेकिन उसे ना तो कोई विधि आती थी, ना उसे पता था किस तरह से भगवान की पूजा की जाए, क्या चीज़ भगवान को अर्पित की जाए। सो वो कुछ भी नहीं जानता था, किसी भी विधि का उसे ज्ञान नहीं था। सो बहुत देर तक जब वो सोचता रहा तो उसे लगा कि मुझे भगवान को कुछ अर्पित करना चाहिए। सो क्या अर्पित करें, अब ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न था, बिकॉज उसे कुछ नहीं पता था कि भगवान को क्या प्रिय है, क्या उन्हें अर्पित किया जाता है। सो उसने ये सोचा कि जो चीज़ें मैं खाता हूँ वही भगवान भी खाते होंगे, सो मैं उनको वही चीज़ें अर्पित करता हूँ। सो वो गया, उसने शिकार किया और एक हिरन ला के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया और वहाँ से चला गया। सो उस मंदिर में क्योंकि वो जंगल के बीचों बीच था तो वहाँ पे कोई नहीं आता जाता था, लेकिन एक पुजारी थे, एक पंडित थे, जो कुछ समय बाद, क्योंकि वो शहर में रहते थे, शहर काफ़ी दूर था, सो कुछ समय बाद वो वहाँ पे मंदिर में आते थे पूजा अर्चना के लिए और भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करते थे। सो जब वो वहाँ से आए, शहर से आए मंदिर में, सो उन्होंने देखा कि शिवलिंग के ऊपर एक हिरन था, वो मरा हुआ हिरन पड़ा हुआ था। सो उन्हें बहुत बुरा लगा वो चीज़ देख के, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये कोई जंगली जानवर है जिसने यहाँ पे मांस जो है छोड़ दिया है और वो आधा खा के वहाँ से चला गया। सो उन्होंने उसको हटाया, स्नान करवाया शिवलिंग को, वो जो स्थान था उसको स्वच्छ किया और पूजा पाठ करके अपने वापस चले गए। सो ये चीज़ जो है बार बार रिपीट होती रही। वो उसी तरह से जो है मांस भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाता था और पंडित आके उसको साफ़ करते थे और वहाँ से पूजा पाठ करके चले जाते थे। एक दिन जब कनप्पा वहाँ पे भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए आया, सो उसने देखा कि जो शिवलिंग था बहुत गंदा हो रखा था। सो उसका दिल किया कि मैं इनको स्नान करवाऊँ, इनको साफ़ करूँ। सो साफ़ कैसे किया जाए, और वहाँ पे साथ में एक नदी थी, छोटी सी नदी, जलधारा बहती थी। सो वहाँ पे गया और अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं जल कैसे लेके जाऊँ, बिकॉज उसके पास ना तो कोई जल का पात्र था। जैसे जानवर झुकते हैं बिल्कुल उसी तरह से झुका और अपने मुंह में उसने सारा जल भर लिया और वहाँ से जाके उसने शिवलिंग पे अभिषेक कर दिया। उस अपने जूठे जल से, थूक के साथ उसने जल से अभिषेक किया भगवान भोलेनाथ का, उसको साफ़ किया शिवलिंग को और वहाँ पर दोबारा से मांस चढ़ा दिया। सो इस बार जब वो ब्राह्मण आया तो उसने देखा कि जो मांस चढ़ा था उसके साथ थूक भी था शिवलिंग पे। सो वो समझ गया कि ये किसी जानवर का काम नहीं है, कोई मनुष्य है जो ये काम कर रहा है। सो उसने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे भगवान भोलेनाथ, आप तो देवताओं के भी देव हैं, महादेव हैं, आप ही से ये समस्त सृष्टि चलती है और आप समस्त ब्रह्मांड का एक क्षण में जो है संहार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई इस तरह की कोई हरकत कर रहा है, सो आप उसे क्यों नहीं रोक रहे। सो भगवान भोलेनाथ ने उनसे बात की आकाशवाणी के रूप में। सो उसी तरह से एक आवाज़ सुनाई दी कि मैं अपनी भक्ति से बंधा हुआ हूँ, जो ये सब कर रहा है वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, बहुत सच्ची श्रद्धा से वो मेरी भक्ति करता है। सो मैं उसे नहीं रोक सकता। और अगर तुम भी देखना चाहते हो तो सामने एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उसके पीछे जाके छिप जाओ, उसके आने का समय हो गया और तुम खुद देख लो कि वो क्या करता है। सो ब्राह्मण जो थे वहाँ से गए और जो पेड़ था पेड़ के पीछे जाके छिप गए। सो जैसे ही कनप्पा आया, रोज़ की तरह उसने मुँह से अपना पानी निकाला जो मुँह में भर के ले गया था और शिवलिंग का अभिषेक किया। उसके बाद उसके ऊपर मांस चढ़ाया उसने। लेकिन इस बार भोलेनाथ ने एक लीला की। जो शिवलिंग था उस शिवलिंग के अंदर 2 आँखें प्रकट हो गई। जैसा कि इस मंदिर के बाहर आपने शिवलिंग में देखा था 2 आँखें बनी हुई थी, उसी तरह से 2 आँखें प्रकट हो गई। और जब उसने उनको देखा तो वो समझ गया कि भगवान की आँखें हैं। सो उसमें से एक आँख से खून बहने लग गया। सो कनप्पा ने उसको साफ़ किया लेकिन वो खून नहीं रुक रहा था। फिर वो जंगल में गया, जड़ी बूटियाँ लेके आया, उन्होंने उसको पीसा, उसका एक लेप बनाया और शिवलिंग की आँख के ऊपर लगा दिया। लेकिन उससे भी वो शिवलिंग से रक्त बह रहा था, वो धारा नहीं रुकी। सो कनप्पा बहुत सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूँ, किस तरह से इस शिवलिंग से निकलते हुए लहू को रोकूँ। तो उसने क्या किया, उसने तीर उठाया और अपनी एक आँख निकाल दी और शिवलिंग के ऊपर जहाँ से खून निकल रहा था, जिस आँख से, उस आँख के ऊपर अपनी आँख रख दी और वो जो आँख थी वहीं पे स्थापित हो गई और उससे जो खून निकल रहा था वो खून निकलना बंद हो गया। सो उसके बाद वो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने देखा कि थोड़ी देर बाद जो दूसरी आँख थी उसमें से भी खून बहना शुरू हो गया।
सो कनप्पा ने फिर से तीर उठाया और अपनी दूसरी आंख भी निकालने लगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंख निकाल रहा था उसे ध्यान आया कि अगर मैं अपनी दूसरी आंख भी निकाल दूंगा तो मैं अंधा हो जाऊंगा और मुझे फिर दिखाई नहीं देगा, तो मैं किस तरह से जो है शिवलिंग के ऊपर अपनी आंख स्थापित करूँगा। सो उसने क्या किया, उसने अपना पैर उठाया और शिवलिंग के ऊपर अपना पैर रखा। जो पैर का अंगूठा था बिल्कुल आंख के ऊपर रखा ताकि उसे पता लग जाए कि यहाँ पे आंख है, और उसने अपनी दूसरी आंख भी निकाली और शिवलिंग के ऊपर लगा दी। सो शिवलिंग की जो आंख से रक्त निकल रहा था वो दूसरी आंख से भी बहना बंद हो गया। सो उसी समय भगवान भोलेनाथ वहाँ पे प्रकट हुए और उन्होंने उसे दर्शन दिए, उसकी आंखें ठीक की, उसे रोशनी वापस दी। सो भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों भक्तों की बहुत प्रशंसा की और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। सो इससे हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि भगवान भोलेनाथ की जो भी सच्चे मन से और प्रेम से पूजा अर्चना करता है और जो भी उनसे मांगता है उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और ये कोई आवश्यक नहीं है कि किस विधि के साथ आप उनकी पूजा कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा और भगवान भोलेनाथ के लिए प्रेम होना चाहिए, बस वो आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। सो इसी के साथ आज हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब करें। सो एक बार फिर से सावन का आखिरी सोमवार है, सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सो क्योंकि आज 15 अगस्त है, भारत का स्वतंत्रता दिवस है, सो उसकी भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।